फिलहाल आज के समय में बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के ज़हन में 16 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पैदा हो रहे हैं जिसका जवाब खोजना बहुत मुश्किल कार्य है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या क्या सवाल चल रहा है और जाकर के उसका सॉल्यूशन यानी उसका जवाब क्या है। तो देखिए, सबसे पहला अगर 1 नंबर की बात करें तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ज़मीन के कौन कौन से कागज़ वैध माने जाएंगे। 1 नंबर ये था। दूसरा सवाल आपका जहन में ये घूम रहा होगा कि सरकारी ज़मीन होने पर क्या होगा। जी हाँ, आपका मन में ये सवाल होगा। उसके बाद तीसरी नंबर की अगर बात करें तो इसमें देखिए, अगर किसी ने सरकारी ज़मीन में मकान बना रखा है या बहुत समय पहले किसी गैर मजरूआ आम या फिर गैर मजरूआ खास ज़मीन में अपना घर बना रखा है तो उसका क्या होगा। जी हाँ, ये 3 नंबर का पॉइंट था। अब पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगर ज़मीन के कागज़ नहीं है तो कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, यानी कि कौन कौन से विकल्प मौजूद है। अब चलते हैं 5वां सवाल में, जो कि आपके दिमाग में ये सवाल उठता होगा कि बकास्त ज़मीन के मामले में क्या होगा। और जाकर के 6ठा पॉइंट में आपका दिमाग में ये चल रहा होगा कि ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसका क्या किया जाए। तो इसी तरह से आपके दिमाग में कुल 16 प्रश्न हैं जिसका कि जवाब आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है और जाकर के उसका जवाब आपको इसी YouTube चैनल पे मिलेगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और बारीकी के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे मन में इतने प्रकार के जो सवाल है तो उसका जवाब क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो में आए हैं, सेम आपको उसी तरह का जानकारी मिलेगा, क्योंकि ज़मीन की सर्वे से संबंधित जो है सवाल सब किसी के मन में और सब किसी के जहन में पैदा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए क्या गया है। आज दिनांक है 10/12/2024। आज के डेट में बिहार सरकार देखिए क्या किया है, ज़मीन सर्वे के 16 सवालों को सुलझाएगी विभाग। कहने का मतलब यह हुआ कि ज़मीन सर्वे से रिलेटेड जो 16 सवाल हैं उस सवाल को जो है बिहार सरकार सॉल्व करेगा, यानी उसका जवाब बिहार सरकार जो देने जा रहा है। तो इसमें हम लोग बारीकी के साथ देखेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या कहा गया है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग शुरू से देखने की प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, राज्य में चल रहे ज़मीन के सर्वे के कार्य में लोगों के समक्ष अब भी कई सवाल मौजूद हैं। समाधान के लिए वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से लगातार ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे 16 सवालों का सेट तैयार किया गया है जो लोगों के बीच निरंतर कौतूहल के विषय बने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि आम जनता जो है सरकार के विभाग की से ये 16 तरह के सवाल पूछते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये सब सवालों को देखते हुए एक लिस्ट तैयार किया गया है और जाकर के उन लिस्ट को तैयार करने के बाद उसका जो है जवाब दिया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है आगे, इन सवालों का समाधान और इनका सटीक जवाब तैयार किया जा रहा है विभाग की ओर से। ये सवाल जो विभाग को जो ये सवाल पता चला तो उसके तरफ से जो है सवाल का एक लिस्ट बनाया गया और उसका एक तरफ जवाब उसका तैयार किया जा रहा है विभाग की ओर से। इससे लोगों की सभी शंकाओं का समाधान हो सकेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो लोगों के मन में विभिन्न तरह की अभी के समय में लोगों के मन में जो विभिन्न प्रकार की सवाल पैदा हो रहे हैं उन सभी का समाधान हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, प्रश्नावली को विभाग के स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी कि वो जो 16 सवाल हैं जो आम जनता के मन में भटक रहा है उसका जो है जवाब तैयार किया जा रहा है। उसका जो है जवाब तैयार हो गया है, लास्ट पे पहुंचा हुआ है। जल्द ही इसे आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस मार्गदर्शिका की मदद से हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सकेगा। आगामी 10 दिनों में इसके
प्रकाशन होने की संभावना है। बिहार सरकार से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब तैयार हो गया है अगला 10 दिन में, यानी कि कहने का मतलब आज अगर 10 तारीख है तो आपको जो है 22 से 24 तारीख के बीच सभी सवालों का जवाब मुहैया करा दिया जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसके बाद लोगों के बीच इसका वितरण कर दिया जाएगा। जैसे ही उसका जवाब तैयार हो जाता है तो लोगों को ये जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए विभागीय वेबसाइट से लेकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे ही वो सवाल का आंसर की आ जाएगा आप लोगों के समक्ष, तब जाकर के हर तरह का जो है प्रचार प्रसार कर दिया जाएगा, जिससे कि लोगों में दुविधा है वो लोग अपना अपना दुविधा दूर कर सकेंगे। तो इसमें चलिए आगे और भी देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या कहा गया है। देखिए अंचल कार्यालय से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर भी इसका बैनर पोस्टर बनाकर लगाए जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो सवाल रहेगा एक साइड में उसका जवाब जो रहेगा ये हर अंचल कार्यालय के दीवार में पोस्टर में लगा करके चिपका दिया जाएगा। इससे जो है क्या है कि हर किसी को इसके बारे में समुचित जानकारी हो सकेगा। अब देखिए कि इसमें क्या है, सबसे पहले देख लीजिए इसका कि ये हैं बार बार पूछे जाने वाले सवाल। देखिए लोग इसमें क्या है कि लोग इसमें देखिए क्या है, जनता के दिमाग में जो सवाल आ रहा था वो सवाल को लिया गया है जो बार बार विभाग से संपर्क करके पूछा जा रहा था। तो इसमें देखिए क्या है कि हर बार पूछे जाने वाले इन 16 प्रश्नों में महत्वपूर्ण है, यानी कि अक्सर सवाल जो पूछा गया विभाग से तो उस विभाग जो नोटिस किया तो उसमें 16 ऐसे प्रश्न था जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर था। तो उसी का जवाब आप लोगों को अब दिया जाएगा। तो एक पे देखिए ज़मीन के कौन कौन से कागज़ वैध माने जाएंगे, ये 1 नंबर पे है। उसके बाद देखिए दूसरा, सरकारी ज़मीन होने पर क्या होगा, इस तरह का सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहा था। उसके बाद देखिए अगर किसी ने सरकारी ज़मीन में मकान बना रखा है या बहुत समय पहले किसी गैर मजरूआ आम या फिर गैर मजरूआ खास ज़मीन पर घर बना लिया है तो उसका क्या होगा, इस तरह का दिमाग में सवाल पैदा हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या है अगला सवाल, अगर ज़मीन के कागज़ नहीं है तो उसके लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। इस तरह के सवाल लगभग व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो रहा है। अब देखिए इसमें और क्या है, अगला सवाल ये भी आ मतलब किसी के जहन में पैदा हो सकता है, बकास्त ज़मीन के मामले में क्या होगा। ठीक इसी तरह से अगला प्रश्न ये उठा कि वंशावली तैयार करने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और जाकर के इसमें और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आया सामने कि ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उसका क्या किया जाए। तो इसी तरह का देखिए सवालों को सही जवाब विभाग की तरफ से आम लोगों को जल्द ही उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। तो इसमें देखिए क्या है, सर्वे के दौरान उठ रहे सवालों के जवाब होंगे मार्गदर्शिका, यानी कि वो जो जवाब है उसको जो है एक PDF फाइल में देगा और जाकर के उसको बोलेंगे मार्गदर्शिका के नाम से वो आने वाला है। देखिए प्रश्नावली को विभाग के स्तर पर दिया जा रहा है अंतिम रूप। कहने का मतलब कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ये आ रही है कि विभाग की तरफ से जो है कुछ सवालों को लिया गया है और उसका जवाब देने के लिए जो है काम चल रहा है। अगला 10 दिन के भीतर में आपको जो है उसका जानकारी मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।